तोते की आंखों में आंसू देखकर सेठ ने कहा, भाई मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी कमाई के चक्कर में आज तक तेरा दुख दर्द तो पूछ ही नहीं पाया, लेकिन अब तेरी वजह से मेरे पास बहुत धन हो गया है। अब तुम मुझे अपने बारे में बता। तोता ने कहा, देखो सेठ जी, किसी को मत बताना, मैं अपने बारे में आपको सारी बात बताता हूँ। सेठ ने कहा, तू मेरा विश्वास कर भाई, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इसके बाद तोते ने कहा, सेठ जी, मैं वास्तव में कोई तोता नहीं बल्कि राजा भोज हूँ। फिर तोते ने बाजीगर से लेकर 15 विद्या तक की सारी बात सेठ को बता दी। सेठ पूरा किस्सा सुनकर दंग रह गया और तोता बने राजा भोज के पैरों में गिर गया। सेठ कहने लगा, महाराज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने इतने बड़े महाराज को इस तरह से रखा है, कृपया मुझे क्षमा करें और मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। तोता ने कहा, आपकी कोई गलती नहीं है, यह तो मुझे मेरे कर्मों का दंड मिल रहा है, लेकिन आप कुछ कर सकते हो तो मुझे किसी भी तरीके से एक बार छुपकर रानी सत्यवती के पास पहुंच दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। सेठ ने कहा, ठीक है महाराज, मैं किसी भी तरीके से आपको रानी सत्यवती के महल तक जरूर पहुंचाऊंगा, चाहे मुझे कितने भी खतरों का सामना क्यों न करना पड़े। सेठ अपने वचन अनुसार राजा भोज बने तोता को रानी सत्यवती से मिलाने के लिए काफी आतुर था। फिर एक दिन उसने योजना बनाई और तोता को अच्छी तरह छुपाकर राजा भोज की नगरी की तरफ चल दिया। 2-4 दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वह राजा भोज की नगरी में पहुंच गया और रानी सत्यवती के महल के बाहर जाकर बैठ गया, क्योंकि यह मसला इतना गंभीर था कि वह हर किसी से इस बारे में बात भी नहीं कर सकता था। सेठ को अपने कदम फूंक फूंक कर रखने पड़ रहे थे, लेकिन सेठ करें भी तो क्या करें। महल के अंदर जाना उतना ही मुश्किल था जितना एक गरीब आदमी का किसी राजा से मिलना होता है। सेठ वहीं बैठा रहा और सोच की भगवान कोई ना कोई रास्ता तो जरूर दिखाएंगे। तभी सेठ ने देखा कि एक बांदी महल से बाहर आ रही है। सेठ में तुरंत अपना दिमाग दौड़ डाया कि आगे का काम यह बांदी ही कर सकती है। वह भागा और तुरंत बांदी के पास जा पहुंचा। सेठ ने बांदी से कहा कि बहन, कृपा करके आप मेरा एक कार्य कर दीजिए, मुझे किसी भी तरह से एक बार रानी सत्यवती से मिलवा दीजिए। बांदी गुस्से में कहती है कि क्या कहा, रानी सत्यवती से मिलवा दूं? हमारी रानी के इतने भी पूरे दिन नहीं आए हैं कि वे किसी भी राह चलते अरे गरे से मिलें, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। सेठ ने विनती करते हुए कहा कि आप किसी भी तरह यह समाचार रानी तक पहुंच दो कि एक सेठ बहुत दूर से पैदल यात्रा करते हुए एक गंभीर समस्या लेकर आपसे मिलने आया है। इसके बदले में मैं आप 50 सोने के सिक्के दूंगा। 50 सोने के सिक्कों के नाम से बांदी के चेहरे पर चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा कि इतने छोटे से काम के 50 सोने के सिक्के। बांदी बोली के सेठ जी लाओ, पहले मुझे 50 सोने के सिक्के दो, तभी मैं रानी के पास जाकर आपका समाचार पहुंचाऊंगी। सिक्के अपने पल्लू में बांधकर वह दूधती हुई रानी सत्यवती के पास गई और कहा कि महारानी, एक सेठ बहुत दूर से पैदल सफर करते हुए आपसे मिलने आए हैं, शायद बेहद ही गंभीर समस्या पर विचार करना चाहते हैं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उन्हें बुलाऊं। रानी सत्यवती ने कहा, ठीक है बांदी, उसे हमारे पास लेकर आओ। बांदी भागी भागी गई और सेठ को रानी सत्यवती के महल के भीतर ले आई। जब सेठ रानी के पास पहुंच तो रानी ने देखा कि सेठ की आंखें छलक रही थीं। उसने हाथ जोड़कर रानी से विनती करें कि रानी, मैं केवल 1 मिनट के लिए आपसे अकेले में वार्ता करना चाहता हूँ। रानी सत्यवती एक कोमल हृदय की महिला थी। किसी अनजान व्यक्ति की आंखों में पानी देखकर उसका मन पसीजने लगा था। रानी ने तुरंत सभी बांदियों और पहरेदारों को बाहर जाने का आदेश दे दिया। जैसे ही सब बाहर गए, अपनी चादर हटाई और तोता बने राजा भोज को बाहर निकाला और बोला, महारानी, यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा भोज हैं। किसी अनजाने के मुख से ऐसे शब्द सुनते ही रानी का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। वह इस पहेली को समझ नहीं पा रही थी। राजा भोज, वह भी एक तोता, यह कैसे? रानी के हृदय में सवाल बढ़ते जा रहे थे। एक क्षण के लिए वह मौन हो चुकी थी। सेठ ने रानी से कहा, रानी आप इन्हें संभालिए, मेरा कार्य यही समाप्त होता है। बाकी की सारी कहानी यह तोता बने राजा भोज स्वयं आपको बता देंगे। रानी बोली, रुको सेठ, जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि यह राजा भोज हैं, आप यही रहेंगे। यदि आपकी बात सच साबित हुई तो राजा भोज के आने की खुशी में आपके नाम पर एक भाव समारोह किया जाएगा, और यदि आप हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हैं तो आपको ऐसा दर्द दिया जाएगा, इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। रानी और सेठ की इतनी बातें सुनकर पीछे बैठे तोता ने धीरे से कहा, रानी, क्या आज भी आपके पास हमारी मूंछ का बाल सुरक्षित रखा है? यह कथन सुनते ही रानी बोलती बोलती एकदम सुन्न पर डिड़ियश गई और धीरे धीरे अपनी नजरें उसे तोते की तरफ घुमाई, जिसकी आंखें में जिज्ञासा के आंसू बह रहे थे। अपने स्वामी से इतने वर्षों बाद मिलकर जो आज उसे इस अवस्था में मिले थे, उन्हें गले लगाकर रानी फुट फुट कर रण लगी। रानी ने सेठ का दिल से धन्यवाद किया और उन्हें मेहमान गृह में ठहरने को कहा। रानी ने बांदियों को बुलाकर आदेश दिया कि यह सेठ हमारे शाही मेहमान हैं, इन्हें किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए, और मेहमान गृह की ओर चल दिए। अब रानी को तोता बने राजा भोज ने अपनी पूरी दास्तान सुना डाली कि कैसे नाई ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया है।
रानी ने भी उस नाई के महल में आने के पश्चात की सारी कहानी उस राजा भोज बने तोता को सुनाई और बोली, महाराज, यह तो मैं उसके महल में आते ही समझ गई थी कि यह कोई और बहरूपिया है। मेरे महाराज नहीं, क्योंकि मैंने उससे आते ही वह निशानी मांगने को कहा जो आप मुझे सौंप कर गए थे, जिसे देने में वह असमर्थ हो गया और नए नए बहाने बनाने लगा। इतनी वार्ता करने के बाद रानी सत्यवती बोली कि महाराज, आप एक 15 विद्याशासन हैं, तो कृपया आप ही इस समस्या का समाधान करिए। नाई कितना भी चालाक क्यों ना हो, वह केवल 15वीं विद्या जानता था, किंतु राजा भोज 1 से लेकर 15 तक की सभी विद्याएं जानते थे। अब असली राजा भोज को रानी सत्यवती का साथ मिल चुका था। उन्होंने इस दुख से छुटकारा पाने के लिए गंभीर योजना बनाई और रानी सत्यवती से बोले कि देखो रानी, केवल सेठ और आपको ही यह मालूम है कि मैं महल में आ चुका हूँ और किसी को भी इसकी सूचना नहीं है और ना ही मिलनी चाहिए। अब जो मैं आगे कहूंगा आपको वही करना होगा। रानी सत्यवती ने कहा, जी महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। कृपया आप मुझे आगे की योजना बताइए। रानी, सबसे पहले आप सैनिकों से कहकर एक मारा हुआ बकरा मंगवाइए और एक बंदी से कहकर नाई के पास संदेश भिजवाइए जिसमें आप उससे माफी मांगते हुए महल में आने का आग्रह करना चाहती हैं। उससे पहले मुझे किसी ऐसे स्थान पर छुपा दीजिए यहाँ से केवल मैं आपको देख सकूं, आप लोग मुझे ना देख सकें। रानी सत्यवती राजा भोज की पूरी योजना अच्छी तरह से समझ चुकी थी। फिर उसने योजना के अनुसार एक बांदी को बुलाया और उसके द्वारा राजा भोज बने नाई तक संदेश पहुंचाया। बांदी लेकर तुरंत राजा बने नाई के पास गई, जो रानी भानुमति के महल में विश्राम कर रहा था। वहां जाकर बांदी राजा बने नाई से बोली, महाराज, रानी सत्यवती ने आपको याद किया है। वह अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हुए आपसे माफी मांगना चाहती हैं। रानी ने आपके साथ सभी मंत्रीगणों को भी आमंत्रित किया है ताकि वह सबके सामने आपसे माफी मांग सके। कृपया अब आप चलिए। रानी आपकी आरती करते हुए महल में आपका भव्य स्वागत करना चाहती हैं। ये सारी बात बांदी ने हाथ जोड़कर राजा बने नाई से कह डाली। राजा बने नाई ने कहा कि आखिर रानी सत्यवती अक्ल आ ही गई। ठीक है, जाकर रानी से कह दो हम शीघ्र समस्त मंत्रीगणों के साथ महल में पधार रहे हैं, हमारे स्वागत की तैयारी करो। रानी सत्यवती को पूरा विश्वास था कि इस संदेश के साथ राजा बनाया जरूर आएगा, इसलिए रानी ने तोता बने राजा भोजपुरी एक कपड़े से ढककर कक्ष के रोशनदान में छुपा दिया ताकि तोता वहां से सारा दृश्य देख सके। इस कार्य से निजात पाकर रानी राजा बने नाई और मंत्रियों के आने की प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर बाद रानी ने देखा कि राजा बना नाई समस्त मंत्रीगानों के साथ महल की ओर पधार रहा था। राजमहल के द्वारा पर पहुंचते ही रानी ने अपने ऊपरी मन से राजा बने नाई की आरती की और हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, मैं अपनी गलती पर अति शर्मिंदा हूँ जो मैंने आपको महल में प्रवेश करने से रोका, किंतु आप यह भाले भांति जानते हैं कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। इस कारण मुझे फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ते हैं। कृपया अब आप मुझे क्षमा का दान दें। अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई रानी बोली, महाराज, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इतनी पुरानी बातें याद थोड़ी ही रहती हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब आप 15 विद्या सीखने जा रहे थे तब आप मुझे निशानी के तौर पर कहकर गए थे कि रानी सत्यवती, मैं जब भी 15 विद्या सीख कर वापस आऊंगा तो सबसे पहले इसका चमत्कार आपको ही दिखाऊंगा। तो आप समझ जाना कि मैं ही राजा भोज हूँ। लेकिन महाराज, वापस आने के बाद आपने मुझे कोई भी चमत्कार नहीं दिखाए जिसका मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। इसलिए महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि सभी के सामने अपनी 15वीं विद्या का चमत्कार दिखाइए ताकि मैं अपने महाराज पर गर्व कर सकूं। इतनी वार्तालाप के बाद राजा बना नाई मन ही मन बहुत खुश हो गया, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि असली राजा भोज वहां मौजूद होकर उसकी सारी रासलीला देख रहे हैं और केवल उस एक मौके की तलाश में बैठे थे। एक क्षण के लिए राजा भोज के शरीर से बाहर निकले हैं। राजा बने नाई ने कहा, ठीक है रानी, आप ही बताइए आप क्या देखना चाहेंगे। रानी ने तुरंत अपने नौकरों से कहकर उसे मरे हुए बकरे को मंगवाया। रानी के आदेश अनुसार नौकर भागत हुआ बकरा लेकर आए और उसे राजा बने नाई के सामने रख दिया। रानी ने कहा, महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार अपने प्राण इस मरे हुए बकरा में डालकर इसे जीवित कर अपनी विद्या का परिचय दें। नाई ने कहा, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उधर रोशनदान में बैठा तोता, जो कि राजा भोज थे, वह इसी क्षण की तलाश में थे। उन्होंने भी तुरंत मंत्र पढ़े और अपने प्राण खुद के यानी राजा भोज के प्राणहीन होकर जमीन पर पड़े शरीर में डाल दिए। फिर इस समय तोता प्राणहीन होकर गिर गया। वहां मौजूद सभी लोग अचंभे में थे कि यह क्या हो रहा है। अचानक अपने असली रूप में ए चुके राजा भोज ने कहा कि मोटी मोटी जंजीर लेकर आओ और इस बकरा को अच्छी तरह से बांधो ताकि यह भाग ना पाए। राजा का आदेश सुनकर तुरंत जंजीरें लाई गई और बकरे को अच्छी तरह से बांध दिया गया। मामला शांत होने पर राजा भोज ने सभी को आप बीती सुनाई। राजा की बात सुनकर सभी मंत्रीगण बोले, महाराज, हमें क्षमा करें,
जो हम इस नाई को पहचान नहीं पाए। कृपया अब आप ही इसकी सजा मुकर्रर करें। राजा भोज ने कहा, इसके लिए मृत्युदंड पर्याप्त नहीं, इसे हम ऐसी सजा देंगे जिससे यह सारी जिंदगी पछताते रहेगा। इस बकरा को नगरी के मुख्य द्वार पर बांध दिया जाए और समस्त प्रजा में यह घोषणा करवा दी जाए कि राजा का आदेश है कि जो भी प्रजाजन नगरी से बाहर जाएगा वह इस बकरा के सर पर 5 जूते मारकर ही जाएगा, और जो भी कोई अंदर आएगा वह भी इसके सर पर 5 जूते मारकर ही आएगा। ऐसा ही हुआ। बकरे को नगरी के मुख्य द्वार पर बांध दिया गया और वहां पहरेदार बैठा दिए गए। पहरेदार को सख्त आदेश दे दिया गया कि कोई भी इस बकरे को 5 जूते मारे बगैर नहीं ये जा सकता। इधर राजा भोज ने मरे हुए तोते का अंतिम संस्कार बहुत ही सम्मान के साथ करवाया। अब राजा भोज ने अपना राजपाट भी खुशी खुशी संभल लिया था। बुलाखिनई गंगाराम तेल से यह पूरी कहानी सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि राजा भोज सच में महान राजा है और उनका न्याय भी उनकी तरह ही महान है। आशा करते हैं क्या आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।